दो बातें लेकर आया हूँ जिन पर जादू का कोई असर न होगा। एक दिल के अंदर है, एक आसमानी है। अगर आप नबी हो तो ये करके दिखा दो। अल्लाह अल्लाह सूरतुल कमर की तफसीर में पढ़े, मेरे मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया चांद की तरफ। ये कौन सा चांद है? ये वही चांद है जिससे मेरा मुस्तफा बचपन में खेला करता था। बचपन में खेला करता था, जिधर जिधर उंगली जाए चांद उधर उधर जाए। सैयदी सरकार आला हजरत पुकार उठे, चांद झुकता जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था। इशारों पर खिलौना नूर का। सारी संसार के मरकज़ अक़ीदत सदर ऐवान रिसालत ताजदारी फलाह नबुव्वत शाफ़े रोज़े क़यामत मस्जिद अक़सा की हुर्मत खाने काबा की ज़ीनत जिसका हर सहाबी नज़्म हिदायत उनकी बारगाह में सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। मोहम्मद से बोले बहुत ज्यादा देर नहीं बोलना है। आप जरा तशरीफ रखें। आपने बड़ी अच्छी बेहतरीन अंदाज में आपने खिताबात समाअत फरमा लिए हैं। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात बड़े खुशकिस्मत हैं। हर साल मुस्तफ़ा की महफिल सजाते हैं। मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर हुजूर की महफिल का इनकाद करते हैं। सच तो ये है कि जो आते हैं वो खुद से नहीं आते, उन्हें हुजूर बुलाते हैं। जो आते हैं वो खुद से नहीं आते, उन्हें हुजूर बुलाते हैं। और जो नहीं आए वो ये ना समझे हम ना गए, वो ये समझे उन्हें हुजूर ने बुलाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ओ मेरे सहाबा जब तुम जन्नत के बाग में जाया करो तो कुछ खा लिया करो। सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह दुनिया में जन्नत के बाग कहाँ हैं? आका ने फरमाया जहाँ मेरा और अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह उस जगह को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया करता है। जन्नत के बागों में से बाग बना देता है। अब सोचने का मकाम ये है, हम जैसे गुनहगार जहाँ हुजूर का जिक्र करें वो जन्नत के बागों में से बाग बन जाए, वहाँ का आलम क्या रहा होगा? जिक्र करने वाले सिद्दीक़ अकबर है, सुनने वाला मेरा नबी। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये जितने लोग बैठे हो ना, आप हज़रात जन्नत के बागों में से बाग में बैठे हो। सुभान अल्लाह। और जब नूर का जिक्र होता है सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हम किसका जिक्र करने बैठे हैं? सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के अशआर ऐसे होते हैं। एक तरफ कुरान रख ले, एक तरफ मुस्तफा की हदीस लिख ले। आपके अशआर कुरान और हदीस के तर्जुमानी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे सैयदी सरकार आला हज़रत मुस्तफा नूर कैसे हैं जरा बताएं ना। आप फरमाते आओ पहले आमिना खातून से पूछते हैं, आओ पहले आमिना खातून से पूछते हैं, ऐ आमिना बता। और माओ का मामला होता है, हमल से होती है, चलने में भी दिक्कत है, उठने में भी दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, पीने में दिक्कत है। ऐ सैयदना आमिना खातून आप बताएं ना आपको क्या दिक्कत थी? आप फरमाती हैं मेरा लाल मेरे शिकम अतहर में है, न खाने में दिक्कत है, न पीने में दिक्कत है, न उठने में दिक्कत है, न बैठने में दिक्कत है। जब मैं डकार लेती थी तो अंदर से खुशबू वाली डकार आती थी, खुशबू की महक आती थी। फरमाते सुनो मेरे लाल का आलम ही है। और औरतें बच्चों को जन्म देती हैं तो खून निकलता है, मेरा लाल आया तो खरज मिन्नी नूर, खून नहीं नूर निकला। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और जरा अकीदत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। ये सैयदी सरकार आला हज़रत और ना बताएं हुजूर नूर कैसे हैं। आप फरमाते हुजूर की आंखें नूरी है, हुजूर की ज़बान नूरी है, हुजूर का चलना नूरी है, हुजूर का उठना नूरी है, हुजूर का बैठना नूरी है, हुजूर का आना नूरी है, हुजूर का जाना नूरी है। इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर का आना जाना नूरी
नूरी कैसे हो गया? आपने फरमाया तूने सुना नहीं, नबी की बारगाह है, हजरत अबू हुरैरा बैठे हैं, सर झुका हुआ है। अबू हुरैरा ने से मेरे आका ने पूछा क्या बात है? जनाबे अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ आपको गालियां देती है, या रसूल अल्लाह इस्लाम को बुरा भला कहती है, मेरे आका उसके लिए दुआ फरमा दे। मेरे नबी ने दस्ते मुबारक उठाया है, हजरत अबू हुरैरा घर की तरफ लपके हैं, क्योंकि जानते हैं अबू हुरैरा नबी ने हाथ उठा दिया है तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। अबू हुरैरा दरवाजे तक पहुंचे हैं, अंदर दस्तक दिया है, अंदर से माँ ने आवाज दी अबू हुरैरा रोक। अब अम्मा ने दरवाजा खोला, जबान पे कलमा जारी था। माँ ये कैसे हुआ? आपकी वालिदा चीख उठी, न पूछ लाल, एक नूर वाला आया मुझे कलमा पढ़ा गया। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तो सुबह तैबा में हुई, पट्टा है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अब इसी ज़माने में एक और वाक़या समाप्त कर लें। हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत ने भी इसको कोट किया है, और सूरतुल कमर जब आप उसकी तफसीर पढ़ोगे तो आपको उसमें दिख जाएगा, आप उसमें पढ़ लोगे हुजूर का आना जाना नूरी कैसे है। आप फरमाते हैं कि हबीब यमनी को जब मक्का बुलाया गया, अबू जहलवा ने बुलाया था नबी की शिकायत करने के लिए। जब नबी ने नबुव्वत के ऐलान किया था, हबीब यमनी आए यमन से, अबू जहल ने उससे खूब शिकायत लगाई, नबी ऐसे हैं, नबी वैसे हैं, नबी ये करते हैं, नबी वो करते हैं, वो जादूगर हैं। हबीब यमनी ने कहा तुम्हारी सुन चुका, अब नबी को भी बुलाओ। अबू जहल ने कहा नहीं, उनको नहीं बुलाना। क्यों? जो उनको देख लेता है उनका हो जाता है, जो उनकी बातें सुन लेता है उनका दीवाना हो जाता है, वो माज़अल्लाह जादू कर देते हैं। नबी को बुलाया गया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत से हबीब यमनी ने कहा मैं दो बातें लेकर आया हूँ जिन पर जादू का कोई असर न होगा। एक दिल के अंदर है, एक आसमानी है। अगर आप नबी हो तो ये करके दिखा दो। अल्लाह अल्लाह सूरतुल कमर की तफसीर में पढ़ें। मेरे मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया चांद की तरफ। ये कौन सा चांद है? ये वही चांद है जिससे मेरा मुस्तफा बचपन में खेला करता था, बचपन में खेला करता था। जिधर जिधर उंगली जाए चांद उधर उधर जाए। सैयदी सरकार आला हज़रत पुकार उठे, चांद झुकता जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था। इशारों पर खिलौना नूर का नबी की उंगली उठी है, चांद के मुकद्दर चमक गए हैं, चांद दो टुकड़े हो गया। हबीब यमनी को ताज्जुब हुआ, कहा या रसूल अल्लाह जो मेरे दिल में बात है वो भी बता दें। आका फरमाते हैं सुन, तेरे दिल में बात ये है, तेरे घर में एक बेटी है जो हाथ से माजूर है, जो पैर से माजूर है, जो सर से माजूर है, जो आंखों से माजूर है। और तूने सोचा था अगर ये सच्चे नबी हुए उनसे दुआ करा दूंगा, मेरी बच्ची को शिफा मिल जाएगी, मेरी बच्ची को शिफा मिल जाएगी। हबीब यमनी जा, अल्लाह ने तेरी बेटी को शिफा दे दी है। हबीब यमनी लपके हैं, जब घर पहुंचते हैं दरवाजा खटखटाया, एक बड़ी खूबसूरत बेटी ने दरवाजा खोला। बीबी से पूछा बेटी कहाँ है? कहा सामने है। बेटी को सीने से लगा कर कहा लगती जिगर ये हुआ कैसे? बेटी ने कहा मुझे नहीं पता। माँ ने कहा चांद के दो टुकड़े हो गए, हर तरफ नूर नूर हुआ, उसी नूर में एक नूर वाला आया मुझे कलमा पढ़ा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। जिस मज़मून के इनकारी ज्यादा होते हैं, अब ये तफसीर का इजमाली जो जुज है वो उसको ध्यान में रखिए। जिस मज़मून के इनकारी ज्यादा होते हैं वहां पर उसको डबल ताकीदों के साथ मुअक्कद किया जाता है। लाम कद लक़द डबल ताकीद है, क्योंकि हुजूर की अजमत के मुनकिर वहां भी मौजूद थे, मक्का में भी हुजूर की अजमत के मुनकिर मौजूद थे।
और आने वाले वक्त में भी होने वाले थे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लक़द, कान खोल के सुन लो, इसको गांठ बांध लो, इसको जान लो। मेरे हबीब का मकाम क्या है? उस वक्त भी इनकारी मौजूद, आज भी इनकारी मौजूद। आप देखें ना, जब हम झंडा लगाते हैं न जाने कितने लोगों का मुंह अंडे की तरह हो बोलो होता है। हम झंडे लगाते हैं, हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, हम मुस्तफा जाने रहमत की मिलादत के मौके पर झंडियां लगाते हैं और हुजूर की जिक्र की महफिल का इनकार करते हैं। न जाने कितने लोगों के सीने पे सांप लौटता है, न जाने कितने लोगों के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। हालांकि उन्हें पता नहीं है, उन्हें बताया करो। अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। वो खुशी मना ही नहीं सकते हैं, उनकी मजबूरी है और हमारी मसरूरी है। वो मजबूरी क्या है? अल्लाह ने फरमाया जिस पर मेरा फजल हो, जिसको मेरी नेमत मिले, वो शुक्र करे, वो खुशियां मनाए। और ये बदबख्त इनकारी हैं, न इनको अल्लाह का फजल मिला है, न अल्लाह की नेमत मिली है। ये मुकद्दर तो हमारा है, हम अहले सुन्नत वल जमात का है कि हमारे हिस्से में काबा भी है, हमारे हिस्से में मदीना भी है, मदीने का सुल्तान भी है, सहाबा भी है, सहाबा की जमात भी है, ताबईन भी है, तबे ताबईन भी है, इमाम मुज्तहिदीन भी है, अगबाज भी है, औताद भी है, अब्दाल भी है। हमारे हिस्से में सब है, अल्लाह का फजल भी है, खुदा की रहमत। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। इसलिए जिस पर फजल होगा वो मुस्तफा का जिक्र करता है, जिस पर कर्म होगा वो मुस्तफा का जिक्र करता है। फिरके वालों के चक्कर में ना पड़ो। जिनके जितने फिरके वाली है, फेसबुक पे चक्कर में पड़ा करो, न व्हाट्सएप के चक्कर में पड़ा करो, न मैसेज के चक्कर में पड़ा करो। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी आज के हैं, आज के हमारा वजूद तो सहाबा के जमाने से है। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सहाबा के जमाने से है, हम वो काम करते हैं जो मुस्तफा के सहाबा ने किया है। इसलिए हम हमेशा कहा करते हैं इस चीज को कोई नया नाम न दे, न ईद मिलादुन नबी को कोई नया नाम दे, न मुस्तफा के जिक्र को कोई नया नाम दे। याद रखना, हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले ये ध्यान रहे, ईद मिलाद की तरफ उंगली उठाने से पहले ये ध्यान रहे, मुस्तफा के झंडे की तरफ उंगली उठाने से पहले ये ध्यान रहे कि हमारे मसलक और मशरक की तला उंगली उठाने से पहले ये ध्यान रहे यही मसलक सिद्दीक़ अकबर का है, हजरत उमर का है, उस्मान ज़ुन्नूरैन का है, हजरत मौला अली का है, हजरत साद का है, हजरत सईद का है, हजरत तलहा का है, हजरत जुबैर का है, अब्दुल्लाह इब्न उमर का है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का है। यही मसलक इमाम हसन का है, इमाम हुसैन का है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, इमाम जाफर सादिक का है, इमाम बाकर का है, इमाम तकी का है, इमाम नकी का है। यही मसला हजरत इमाम शाफई का है, इमाम अहमद बिन हंबल का है, इमाम अहमद बिन हंबल का है, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का है, हजरत इमाम बुखारी का है, इमाम तिर्मिजी का है, इमाम नसई का है, इमाम ज़रक़ानी का है। यही मसला हजरत गौसे आज़म का है, ख्वाजा गरीब नवाज का है, मखदूम सुमनानी का है, मखदूम बाक़ी बिल्लाह का है, मुहियुद्दीन इब्न अरबी का है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, मुहियुद्दीन इब्न अरबी का है, हजरत बशर हाफी का है। यही मसलक सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा का है, हजरत मुफ्ती आज़म हिंद का है। यही मसलक नबी के दीवानों का है, नबी के परवानों का है, नबी के चाहने वालों का है, नबी पर मर मिटने वालों का है। क्या कि हुजूर का मीलाद सारी दुनिया में मनाया जाता है। नबी के अजमत का जिक्र, नबी के मकाम का जिक्र, नबी के रिफात का जिक्र, नबी के कमाल का जिक्र, नबी के जमाल का जिक्र, नबी के आने का जिक्र, नबी के जाने का जिक्र पहले खुदा कर रहा है, फिर फरिश्ते कर रहे हैं, फिर दुनिया का हर सुन्नी कर रहा है। इसलिए याद रखो, सुन लो कान खोल कर, जब तक दुनिया कायम है, जब तक हवाएं चलती रहेगी, जब तक चमन सरसब्दो शादाब रहेगा, जब तक सांस बाकी रहेगी, हर सुन्नी पुकार कर कहेगा कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान कर।
जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर का मिलादी इसलिए कहा जाता है, हुजूर का चाहने वाला ही मनाता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब आगे सुने, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु। मन्ना का कई माना है। एक माना है कि काट देना, एक माना ये है कि बगैर मुआवजा किसी पर एहसान करना। जरा मोहब्बत से, बगैर मुआवजा किसी पर एहसान करना। गौर करो, खूब के खुशी सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को भेजकर कायनात के जर्रे जर्रे पर एहसान किया है, कतरे कतरे पे एहसान किया है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा जान रहमत को परवरदिगार आलम ने भेजा। हुजूर का कर्म नहीं तो क्या है, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा चलना, हमारा सोना जगना, हमारा माल, हमारे माल दौलत, हमारी औलादें, ये सब हुजूर का सदका है। और हम सर से पैर तक नबी के एहसानात के नीचे दबे हुए हैं, नबी के एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी ना था, कायनात का जर्रा जर्रा पैदा न किया जाता। मेरा नबी तशरीफ लाया है, रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा आ गए, हम बड़े बड़े अजाब से भी बच गए, हम बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बच गए, हम जमीन फटने से लेकर आसमान पर उठा लेने तक बच गए, हम जमीन बादल फटने से लेकर हम करकाब होने तक बच गए। ये सब करम किसका है? ये सब मुस्तफा के आमद का सदका, ये सब हुजूर के आने का सदका है। जो हमारा आना जाना भी अच्छा है, हमारा उठना बैठना भी अच्छा है। अल्लाह, आज जो लोग मुस्तफा पर उंगली उठाते हैं, आज जो लोग इस्लाम पर भौंकते हैं, आज जो लोग इस्लाम की तालीमात पर भौंकते हैं, आज जो लोग मुस्तफा की गुस्ताखियां करते हैं, आज जो लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, इस्लाम ऐसे है, इस्लाम ऐसे है, इस्लाम वैसे है, इन बदबख्तों को क्या पता? आओ तारीख इस्लाम का एक वर्क पढ़ो, खुदा की कसम ये दावा है, वर्क पूरा ना होगा जबान पर मुस्तफा का कलमा आता हुआ नजर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी का कलमा गूंजता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, ये यतीमों के खून से अपने घरों में चिराग जलाने वालों को क्या पता इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, मुस्तफा की रहमत क्या है। अल्लाह अल्लाह, ये गरीबों यतीमों की लाशों पर फिरौनियत का महल बनाने वालों को क्या पता कि इस्लाम क्या है, मुस्तफा जान रहमत की रहमत क्या है। अल्लाह अल्लाह, पूछो अपने गुरुओं से, पूछो अपने चाहने वालों से, पूछो अपने मानने वालों से, ये नई जनरेशन क्या बताएगी, ये फेसबुक चलाने वाली क्या बताएगी, ये व्हाट्सएप चलाने वाली क्या बताएगी नई जनरेशन। उनसे पूछ जिनकी दिमाग में तारीख लिखी है, उनसे पूछ कि जुल्म तशद्दुद के बादल को तितर बितर करने वाला कौन है। उनसे पूछ कि जुल्म की आंधियों को रोकने वाला कौन है। उनसे पूछ कि बेवा औरतों को इज्जत की कुर्सी देने वाला कौन है। उनसे पूछ कि ये बेटियों को नई जिंदगी देने वाला कौन है। उनसे पूछ कि बेवा औरतों को इज्जत देने वाला कौन है, हर तरफ जुल्म को खत्म करने वाला कौन है, अदल की बुनियाद रखने वाला कौन है, और शुजाअत का झंडा बुलंद करने वाला कौन है। उनसे पूछ कि फरियादियों की आंख से आंसू पोंछने वाला कौन है, जर्रे जर्रे पर रहमत की बरखा बनकर बरसने वाला कौन। तो कतरे कतरे से आवाज आएगी, वो कोई और नहीं, आमिना का लाल मोहम्मद अरबी की जात। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, हुजूर की जात है। अल्लाह, यही तो कहा था, एक ईसाई ने बहुत पहले कहा था, मैं सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन हुआ करता था, सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन मेरी कोई ऐसी किताब न थी जिसमें मैंने इस्लाम के खिलाफ न लिखा हो, मुसलमानों के खिलाफ न लिखा हो। मेरी कोई तकरीर न थी कि जिस तकरीर में मैंने मुसलमानों के खिलाफ न बोला हो, इस्लाम के खिलाफ न बोला हो। वो कहता क्या है, एक अकेले में लेटा हुआ था, रात का वक्त था, मैं सोचने लगा मेरी जिंदगी इतने दिन गुजर गई और जिंदगी का एक एक लम्हा हमने इस्लाम की दुश्मनी में गुजारा है, मुसलमानों की दुश्मनी में गुजारा है। लाओ इनकी किताब पढ़ूं तो सही, मैं देखूं तो सही, इन्होंने अपनी किताब में अपने चाहने वालों को ट्रेनिंग कैसे दी है, कत्ल करने की ट्रेनिंग कैसे दी है, आतंकवाद फैलाने की ट्रेनिंग कैसे दी है, लोगों पर जुल्म करने की ट्रेनिंग कैसे दी है। कहता क्या है, इत्तेफाक से मैं अपने एक दोस्त था, उसके जरिए मैंने एक किताब मंगवाई जिसका नाम
सीरत मुस्तफा था, सीरत मुस्तफा था, इंग्लिश में किताब थी। वो कहता रात हो गई जब सारे लोग सो गए, मैं किताब उठाता हूँ, जब किताब पढ़ना शुरू करता हूँ, अभी हुजूर की सीरत का वर्क अव्वल मैंने पढ़ा था। कहता है जब इस पर मेरी नजर पड़ती है कि कौन सा वाकया, कहता मैं वो वाकया जब मैं पढ़ने लगा कि एक सहाबी का बच्चा गुम हो गया, नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया है। तो एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह इनका बच्चा फला जगह खेल रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब वो अपने बच्चे को बुलाने चले तो मुस्तफा फरमाते मेरे सहाबा जब बच्चे को बुलाना तो उसको लख्त जिगर न कहना, बेटा कहकर न पुकारना, नूरे नजर कहकर न पुकारना। सहाबा अर्ज करते हैं फिदा फिदा भी अम्मी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पे कुर्बान हो जाए क्यों? आका ने फरमाया इसलिए कि जहाँ तेरा बेटा खेल रहा है वहाँ यतीमों के बेटे भी खेल रहे हैं, यतीमों के लाल भी खेल रहे हैं। अगर तू अपने बेटे को बेटा कहेगा, ऐसा न हो यतीमों का दिल टूट जाए, कि अपने बेटे को लख्त जिगर कहेगा, ऐसा न हो यतीमों को अपने बाप की शफकत याद आ जाए, अपने बाप की मोहब्बत याद आ जाए। और यतीम जब रोता है तो अर्श आज़म हिल जाया करता है। अब वो अंग्रेज कहता है जब मैंने सीरत का ये वर्क पढ़ा है, कहता मेरे दिल के अंदर जो नफरत की आग जल रही थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। फिर मैंने और वर्क पढ़ता है तो मैंने क्या देखा, हुजूर की हदीस पर नजर पड़ती है कि नबी ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों जब जानवर ज़बाह किया करो तो जानवर के सामने छुरी तेज न किया करो, क्योंकि जानवर सहम जाता है, जानवर डर जाता है। फिर मैंने वर्क पढ़ा तो मैंने देखा नबी की बारगाह में फरियाद लेकर कभी ऊंट आता है, कभी चिड़िया आती है, कभी हिरन आता है। वो अंग्रेज पुकार उठा खुदा की कसम जो नबी जानवरों पे इतना रहीम है वो अपनी उम्मत पर कितना रहीम हो। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जो नबी अपनी उम्मत पे जानवरों पे इतना रहीम है तो अपनी उम्मत पे कितना रहीम होगा। वो कहता मेरी कलम उठी है और जब कलम उठी है मैंने लिखना शुरू किया है। इस्लाम नफरत, इस्लाम हमें नफरत का दर्श नहीं देता, इस्लाम नफरत का नाम नहीं, इस्लाम बुग़्ज़ का नाम नहीं, इस्लाम हसद का नाम नहीं है, इस्लाम अदावत का नाम नहीं है, इस्लाम दुश्मनी का नाम नहीं है, इस्लाम बेहयाई का नाम नहीं है, इस्लाम बेगैरती का नाम नहीं है, इस्लाम कंजूसी का नाम नहीं है, इस्लाम क्या कहते हैं बुज़दिली का नाम नहीं है, बेहयाई बेगैरती का नाम नहीं है। इस्लाम अमीर और गरीब में खत इम्तियाज खींचने का नाम नहीं है। इस्लाम तो ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा। इस्लाम की खूबसूरती है यहाँ पर अमीर नहीं देखा जाता, यहाँ पर गरीब नहीं देखा जाता, यहाँ पर अपने नहीं देखे जाते, यहाँ पर बेगाने नहीं देखे जाते। जहाँ पर बादशाह का सर है वहाँ पर गरीब के कदम पड़ते हुए नजर आ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आओ इस्लाम को पढ़ो तो सही, तब तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह यही तो कहा था हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने। बड़ा मशहूर वाक़या याद आ गया तो सुन ले। आप रास्ते में खाने मक्का मुकर्रमा से दमिश्क की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक पादरी मुझे मिला जो तन्हाई में इबादत कर रहा था। अल्लाह अल्लाह, मैंने उससे पूछा कि तू किसकी इबादत करता है? कहा मैं ईसा की इबादत करता हूँ। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली फरमाते हैं तू अल्लाह की इबादत छोड़ के ईसा की इबादत करता है और इतनी तन्हाई में क्यों? तो कहा इसलिए ताकि लोगों को जम्मे गफीर न हो, तन्हाई में इत्मीनान से अपने रब की इबादत कर सकूं। कहा तू ईसा पैगंबर की इबादत क्यों करता है? सुनो इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की तालीम क्या है, इस्लाम के शहजादों का मकाम क्या है। अल्लाह अल्लाह। जनाब अबू बकर शिबली ने पूछा कि तू ईसा की इबादत क्यों करता है? कहा तुमने पढ़ा नहीं, मेरे ईसा पैगंबर 40 दिन तक आपने कुछ न खाया, 40 रात तक आपने कुछ न पिया। आप मुस्कुरा देते हैं। आपने फरमाया जो 40 दिन तक कुछ न खाए, जो 40 दिन तक कुछ न पे, वो क्या तेरे नजदीक खुदा हो गया? कहा हाँ क्यों नहीं। जो 40 दिन तक न खाता है न 40 दिन तक पीता है, 40 रातें भूखा रहे, दिन भूखा रहे, वो हमारे नजदीक खुदा है। माज़अल्लाह। हज़रत अबू बकर शिबली कहते हैं यही ठहर जा, अब मैं भी यहीं रुकता हूँ। अब तो दिन गिन। हज़रत अबू बकर शिबली अल्लाह की इबादत में लग गए। 40 दिन गुजर गया, 40 रातें गुजर गई, न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं। आपने फरमाया अगर तू चाहे तो 40 दिन और बगैर खाए पिए रह सकता हूँ, भूखा प्यासा रह सकता हूँ,
अल्लाह अल्लाह, राहिब अबू बकर शिबली के कदमों में गिरा है। कहा बोल तो सही, तू है कौन, तेरा मजहब क्या है? अबू बकर ने कहा सुन, मेरा मजहब इस्लाम है और मैं मदीने के सुल्तान का गुलाम हूँ। मदीने के सुल्तान का गुलाम हो। अबू बकर शिबली के कदमों में राहिब गिरा, कहा देर न कर, कलमा पढ़ा। जब मुस्तफा के गुलाम का ये आलम है तो खुद मुस्तफा का आलम क्या हो। अल्लाह अल्लाह, ये इस्लाम की खूबसूरती है प्यारे। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है। और उससे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह ने हम सबको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। चलते चलते मैं अपनी आखिरी बात अर्ज करके गुजर जाऊं। हज़रात मोहतरम, ये जो लोग कहते हैं आज वो हमारे पास जज्बे न रहे, आज वो हमारे पास वो चीजें न रही, ये जो लोग कहते हैं इस्लाम के खिलाफ जो भौंकते हैं, कुरान की बेहुरमती जो करते हैं, हुजूर की बेहुरमती जो करते हैं, इसमें एक कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ होता है। आप पूछोगे मौलाना वो कैसे, तो हम कहेंगे वो इस तरह हमारी बदकिरदारियां देख कर इनके मुंह खुलते हैं, हमारी नाफरमानियां देख कर इनके मुंह में जबान आती है जबान। इसलिए हुजूर का मीलाद मनाने वालों, ईमान से बताओ, हमने हुजूर की मीलाद के मौके पर वो सब किया है जो हमारे दिल ने कहा है, मगर अफसोस वो न किया जो मुस्तफा ने कहा। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, वो न किया जो मुस्तफा ने किया है। हमने घर सजा लिया, हमने झंडे लगा लिए, बाहर लिख दिया, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ईमान से बताओ, जिस घर के लोग 10 बजे तक सोकर उठेंगे उस घर में हुजूर कैसे आएंगे? जिस घर में शराबी हो उस घर में हुजूर कैसे आएंगे? जिस घर में मुनाफिक हो उस घर में हुजूर कैसे आएंगे? हाँ, हुजूर आते हैं, अपने चाहने वालों के घर आते हैं, अपने आशिकों के घर आते हैं, आपसे मोहब्बत करने वालों के घर आते हैं। इश्क तगड़ा हो, कैसा हो? इश्क गौसे आजम की तरह हो, इश्क ख्वाजा गरीब नवाज की तरह हो, इश्क हजरत इमाम बुसेरी की तरह हो, इश्क अहमद रजा की तरह हो। फिर हुजूर आते हैं और आशिक देख कर पुकार उठता है, आशिक देख कर पुकार उठता है और कहता क्या है? कहता क्या है कि मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं। मेरे सामने हुजूर ताजदार मदीना तशरीफ ला चुके हैं। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अली रहमत रिजवान का वो शेर जो आप तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं सैयदी सरकार हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ओ दीवानो मस्तानो, जब हुजूर ताजदार मदीना का जलवा मुकद्दस मेरे सामने हो, वो मुखड़ा जिसको रब ने बद्दुहा कहा है, वो जुल्फें जिसे अल्लाह ने बल्लैलीज़ा सजा कहा है, वो हाथ जिसे रब ने यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम कहा है, वो सीना जिसे अल्लाह ने अलम नशरा कहा है, वो नबी का शहर जिसे अल्लाह ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा है, वो मुस्तफ़ा की मेराज जिसे रब ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा कहा है। वो मुस्तफा जाने रहमत जिनके फेंकने को अल्लाह ने वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा कहा है। वो मुस्तफा कि जिनके रहमत को अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा है। वो मुस्तफा जाने रहमत आकाई कायनात को जब सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, जब आला हज़रत ने हुजूर को देखा तो पुकार उठे, पेशे नजर वो नौबहार, सज्जे को दिल है बेकरार, रोकिए सब को रोकिए, हाँ यही था। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर इश्क तगड़ा हो तो हुजूर आते हैं। मगर हमारे होटल तक महदूद होकर रह गए। हम मोहब्बत करते हैं, याद रखना, बमुस्तफा बरसाखे इशराक दी हमाऊस, अगर बऊन रसीदी तमाम बुलाबीस, याद रखना, अगर आपके अमाल हुजूर तक आपको ना पहुंचा सके तो सारे अमाल अबू लहब की तरह हैं, सब मरदूद कर दिए जाएंगे। याद रखना, वो जज्बे ना रहे। हमारे जज्बे क्या है? हमने जलसे में हाथ उठा के नारे लगा दिए, हाथ उठा के मक्का मदीना पहुंच गए, हाथ उठा के जन्नत पहुंच गए और सुबह 10 बजे तक सोए रहते हैं। न फजर से मतलब, न ज़ोहर से मतलब, न असर से मतलब, न मगरिब से मतलब, न इशा से मतलब। ये मोहब्बत नहीं है, ये मुनाफिकत है, ये मकर है, ये धोखा है। याद रखना, सच्चा इश्क ये है कि या रसूल अल्लाह आपने जो कह दिया वही हमारे लिए हमारी जिंदगी भी है, हमारी सही बंदगी।
जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, जरा कीदत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात कहकर गुजर जाऊं। मोहतरम, आज का दौर बड़ा पुरफतन दौर है। आप देखें ना, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। हमने हुजूर का दामन छोड़ा, हुजूर की शरीयत को पसे पुष्ट डाला। नौजवान डीजे लेकर निकलता है। हमने बहुतों को इसे देखा है। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुक़द्दस के मौके पर डीजे पर हुजूर की मुक़द्दस रोज़े की मुक़द्दस तस्वीर लगी है और उसी की बेहुरमती करते हुए लौंडे नाचते हैं। जिन लौंडों को इस्तिंजा करने का तरीका ना पता हो, ये वही लोग हैं जो मुहर्रमुल हराम में सीने को कूटते हैं। ये वही लोग हैं जो मुहर्रमुल हराम की बेहुरमती करते हैं। ये वही लोग हैं जो शराब के नशे में गली गली में घूमकर मुसलमानियत को पामाल करते हैं। यही बदबख्त जब डीजे पर सवार होते हैं, उन्हें क्या पता मदीने का अदब क्या है, उन्हें क्या पता मक्के का अदब क्या है, उन्हें क्या पता मुस्तफा के नाम का अदब क्या है। मुस्तफा के नाम का अदब तो वो जानता है जो मुस्तफा की शरीयत का अदब किया करता है, हुजूर की शरीयत का अदब करता है। कि हुजूर की मिलाद मुबारक के बेअदबी नहीं है कि डीजे के ऊपर खड़े हो जाओ और झंडा हिला हिला कर कमर मटकाओ। ये नचनियां कुछ न जाने कैसी कैसी नाज शरीफ लोगों ने निकाल दी है जो डीजे की थाप पर बजती है, पता नहीं चलता है नाद बज रही है कि कव्वाली बज रही है, समझ में नहीं आता है। उसी में ये लौंडे नाचते भी हैं, हुल्लड़बाजी भी करते हैं। नहीं प्यारे, मुस्तफा ने ये सबक ना दिया है, अल्लाह के नबी ने ये दर्श ना दिया है। याद रखना, हमारे ऊपर इल्जाम है कि मुसलमान जोर आवर है, मुसलमान जबरदस्ती करता है, मुसलमान जबर करता है। आओ इस इल्जाम को धुल डालो और अदब के साथ निकलो ताकि लोग पुकार उठे, नहीं इस्लाम जबर से नहीं, इस्लाम सब्र से फैला है, इस्लाम नफरत से नहीं, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, अकीदत से। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक और मोहब्बत का सबक दिया है, मगर अफसोस हमने हुजूर की शरीयत का दामन छोड़ दिया। हमने हीरो बनाया इन बदबख्तों को, इन काफिरों को हीरो बना रहा, इन मुशरिकों को हमने हीरो बनाया। हमारे हीरो है, जबकि असल हमारे हीरो तो सहाबा की जमात है। जरा मोहब्बत से बोले, अबू बकर हमारे हीरो, हजरत उमर हमारे हीरो, उस्मान गनी हमारे हीरो, हजरत सलमा, हजरत सैयदना हंज़ला हमारे हीरो, हजरत सलमान फारसी हमारे हीरो। हमारी हीरोज हैं, इनके नक्श कदम पे चलो, उनको पकड़ोगे सिर्फ दुनिया तक महदूद रहोगे। न तुम पक्के मुसलमान बन सकते हो, न सच्चे इंसान बन सकते हो। उन हीरो का दामन पकड़ो, फिर देखना अल्लाह ताला वो कामयाबी अता करेगा कि फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। का दामन पकड़ो। आज हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है और हर तरफ हमारे ईमान के डकैत घूम रहे हैं कि मुसलमानों की ईमान को छीन लिया जाए, मुसलमान की बेटियों को अपनी गिलाज़त की जाल में फंसाया जाए, मुसलमान बच्चियों को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाया जाए। अल्लाह अल्लाह, हमारा दीन खतरे, हमारा जो ईमान है इस वक्त हमने खुद अपने दीन को खतरे में डाल रखा है। वजह क्या है? हम एक प्लेट बिरयानी पर ईमान बेच देते हैं, हम एक पान पर ईमान बेच देते हैं, एक थप्पड़ पर ईमान बेच देते हैं, जरा सा धमकी पर ईमान बेच देते हैं। अल्लाह अल्लाह, लोग धड़ल्ले से कभी कुरान की भी हुर्मती है, कभी हदीस की भी हुर्मती है, कभी इस्लाम की भी हुर्मती है, कभी हुजूर की भी हुर्मती है। और हम दुनिया में ऐसे घिर गए कि हम बोलने से गुंग हो गए, सुनने से बहरे हो गए, देखने से अंधे हो गए। अल्लाह अल्लाह, हमने अपनी तारीख भुला दी। हमारी वो तारीख हुआ करती थी, मियां हम सजदा करें तो आसमान से फरिश्ते आया करते थे। हमारी तारीख ये है कि हमारे सीने में दीन और शरीयत था, वो जज्बा था कि हम अपने घोड़े समंदर में डाल देते, हम अपनी कश्तियां जला दिया करते थे। इसलिए खबरदार, अब कोई सिद्दीक़ अकबर ना आएगा, अब हजरत उमर ना आएंगे, अब उस्मान गनी ना आएगा, अब मौला अली ना आएंगे, अब हमारी क़यादत करने वाला न सुल्तान सलाहुद्दीन आएगा, न तारिक इब्न ज़ियाद आएगा। हमें खुद अपनी दिफा करना है और दुश्मनों को बना बताना है। लगाओ जितने पहरे लगाना हो, करो जितने जुल्म करना हो। आओ, हम मुसलमानों का खून भी हाजिर है, हमारा सर भी हाजिर है, जिस्म का एक एक कतरा खून हाजिर है, मगर
याद रखना जमाना कुछ करे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। इसलिए अजीजो आओ, ईद मिलाद नबी के मुकद्दस मौका है, यहाँ पर अहद कर लिया जाए, मुस्तफ़ा की मिलाद के मौके पर अहद कर लिया जाए। बस चलते चलते ये आखिरी पैगाम है, सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, आओ हुजूर की मिलाद के मौके पर अहद कर लो। अभी वक्त है, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, अपनी आंखों में तस्वीरें जाना बसा लो, सुभान अल्लाह। इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, अपनी आंखों में तस्वीरें जाना बसा लो। इससे पहले कि हमारी सांसें थम जाएं, हम अपनी सांसों में हुजूर की खुशबू बसा लें। इससे पहले कि हमारे सर लुढ़क जाएं, हम अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका लें। इससे पहले कि हमारे सीनों से इश्क रसूल का चिराग बुझा दिया जाए, हम अपने सीनों को मुस्तफा का मदीना बना लें। इससे पहले कि हमारे सीनों से दीन और शरीयत को निकाल दिया जाए, हम अपने सीनों से हुजूर की शरीयत को, हुजूर की शरीयत से अपने सीनों को सजा लें। इससे पहले कि हमारे बेटों को गुमराह कर दिया जाए, आओ अपने बेटों को नबी और आले नबी को गुलाम बना लो। इससे पहले कि हमारी बहन बेटियों के लिए गलीज मोहब्बत के जाल बिछाए जाएं, आओ हम अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल को छीन कर सैयदा फातिमा की सीरत की किताब थमा दी जाए। इससे पहले कि हमारी गर्दन झुका दी जाए, अपनी गर्दन में हुजैर की गुलामी का पट्टा डालना, फिर देखना रहती दुनिया तक, जब तक जिंदा रहोगे लोग तुम्हें गाजी कहेंगे, मर जाओगे दीन के शहीद कहे जाओ। इसलिए आओ हुजूर ताजदार मदीना की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालो और हुजूर की मिलाद के मौके पर अहद करो, या रसूल अल्लाह, जो आपको पसंद है वही हमें पसंद है, जो आपको पसंद नहीं वो हमें पसंद नहीं। खुदा की कसम ईद मिलाद के सदक़े में, ईद मिलाद तो इतनी बरकतें हैं, जुलूस की तो इतनी बरकतें हैं कि अल्लाह अल्लाह रहमत झमाझम बरसात होती है। मैं तो मऊ की सरजमीन से यहाँ पर जोहर के बाद निकलता है, बड़ी खुशी होती है। हमने तो बहुत जगह देखा है, लोग जुलूस लेके खड़े रहते हैं, बगल में मस्जिद में अजान होती है, एक शख्स नमाज पढ़ने नहीं जाता, और वही दो चार बेचारे जाते हैं नमाज पढ़ने के बाद, और फिर ये ऐसा लगता है कि सबसे बड़े यही दीनदार हैं। अल्लाह पूछा जाए तो कहते हैं नापाक हैं, उनको पाक होने का भी सलीका नहीं पता है। इसलिए हुजूर की जुलूस लेकर जाओ तो पाक को साफ जाओ, हो सके तो बावजू रहा करो, ताकि अल्लाह की रहमत के और हकदार हो जाओ। जरा मोहब्बत से बोले और हकदार हो जाओ, बड़ी मोहब्बत और शाइस्तगी के साथ निकालो, ताकि लोग देखें तो इबरत हासिल करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार अपने